राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपके फंक्शंस चैप्टर्स कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्लाइड्स में कि हम लोग आपका फंक्शन के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। आपके 533 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 606 तक काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 606 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स में आपको डिस्कस किया गया 607 से 626 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग को स्लाइड में डिस्कस करना है। तो आज हम लोग की फंक्शन की कौन सी चैप्टर चल रही है, कौन सी क्लास? सेट, रिलेशन, फंक्शन। सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू जो है यहाँ पे, ये सारे के सारे पीवाईक्यू आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। इसकी आज 4th क्लास चल रही है। ठीक है, पिछली 3 क्लास में हम लोगों ने अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। फिलहाल आइए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ते हैं। आपको देख सकते हैं, आप सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पीपीटी के फॉर्म में मिलते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में मिल रहे हैं। डेली की डेली जो भी क्लास में डिस्कस करते हैं इस तरीके से, और आपको काफी अच्छा और काफी इजी सॉल्यूशन दिया जाता है, जैसे कि आपको पता भी है। फिर भी साथ ही कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, उस डाउट को आपका दूर किया जाएगा। पिछले पिछले किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम लोग आगे बढ़े। क्या आपको पिछले किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? कोई डाउट हो तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नो डाउट? ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए हम क्या करते हैं, आज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, जो साथी इस सीरीज को कर लेंगे, समझिए सिलेक्शन मतलब प्रैक्टिस, जैसा कि आपको अपने थंबनेल में भी मिल जाता होगा। तो आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट इसी वे में हो जाएंगे। तो ये आपको करने ही करने हैं, ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन, क्या सारे के सारे क्वेश्चन इनके डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपकी पीवाईक्यू पे डिस्कस किए जा रहे हैं। फिलहाल आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आपका 607 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) दे रखा है आपकी 4 की पावर x अपन दिख रहा है क्वेश्चन आपको। देख सकते हैं, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) इक्वल टू 4 की पावर x अपन 4x प्लस 2। f(x) दे रखा है f(x) और आपको f में 1 माइनस x इज इक्वल टू आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। अब देखिए, इसके कई तरीके हैं। क्या है? इस वाले करने के कई तरीके हैं। हम लोग यहाँ पे कौन सा तरीका यूज करेंगे? हमको f(x) क्या दे रखा है, यहाँ से हम देखेंगे तो हमें f(x) क्या दे रखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं 4 की पावर x अपॉन में 4, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है 4 की पावर x अपॉन में 4 की पावर x प्लस 2 क्या दे रखा है 4x प्लस 2। हमसे पूछ क्या रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं हमसे पूछ रखा है कि f(x) और f ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, f(x) और f ऑफ x माइनस 1। हम लेट कर लेते हैं क्या, x को 0 क्या ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, f(x) यानी कि f ऑफ 0, तो हमें क्या मिलेगा 4 की 0 अपॉन में 4 की पावर 0 प्लस में 2, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 2 यानी वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, f ऑफ 1 माइनस x। x को हमने 0 पुट किया तो क्या होगा 1 माइनस 0, क्या निकालेंगे हम f ऑफ 1 माइनस 0। तो x की जगह फिर हमें 0 पुट करना है, तो f की जगह 0, x की जगह हम यहाँ क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है f ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि x की जगह 0 पुट करना है और 1 में से 0 माइनस करना है ना, f ऑफ 1 माइनस x का। तो अब हमें x के 0, x माइनस 0 है तो हम क्या लिखेंगे f ऑफ 1, ये तो है f ऑफ 1 माइनस x ले रहे हैं तो x माइनस 0 लिया तो हमें क्या होगा f ऑफ 1 माइनस 0, मतलब f की वैल्यू क्या लेने हमको इस बार 1, तो x की हम क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा f की पावर 1 4 की पावर n अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और प्लस में 2, तो क्या हो गया 4 अपॉन में 4 प्लस 2 क्या हो गया 6,
टू टू जा 4, 2 3 जा 6, क्या आ गया 2/3। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप एफ एक्स और एफ ऑफ 1 प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए। तो हम यहाँ से दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से कि एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है 1/3, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स क्या 1 माइनस 0 क्या है 2/3। ऐड कर दीजिए दोनों, क्या होगा 3/3। आंसर 3 से कैंसिल क्या आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, आपका सी ऑप्शन आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कितना आसान तरीके से कर सकते हैं, यही मेरा आपको कराने का तरीका है कि आप रिज्यूम करके कितना आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन काफी इजी है, अगर आप लोगों ने किया होगी पिछली क्लासेस। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस में ए की पावर माइनस एक्स। ये तो दे रखा है, हम क्या करते हैं ए की पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, ए की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको y एज्यूम कर देते हैं, ए की पावर एक्स यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं। देखिए ए तो फिर एक संजय ए की पावर माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ए की पावर माइनस ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी ए की पावर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगी ए की पावर 2x, यहाँ पे +1 अपॉन में यहाँ पर भी ए की पावर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ए की पावर माइनस से ऊपर जाएगी क्या जाएगी ए की पावर 2x और प्लस का 1। अच्छा ऊपर तो माइनस का 1 है, ठीक है। अब इतना यहाँ पे हमको मिल गया ए की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ए की पावर 2x प्लस 1। हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू इधर ए की पावर 2x है माइनस का 1 प्लस हो जाएगा क्या ए की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में ए की पावर 2x प्लस 1 माइनस ए की पावर 2x माइनस 1। हमने कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है, ऊपर प्लस कर दिया और नीचे माइनस कर दिया। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 2x क्या हो जाएगा 2 ए की पावर 2x, ये तो हो जाएगा और ये -1 अपॉन में यहाँ पर ए की पावर 2x ए की पावर 2x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ से 2 बच जाएगा। टू से 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा कि 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू ए की पावर में 2x। हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग बेस में ए, ठीक है। क्या ले लेते हैं लॉग बेस में ए, तो क्या हो जाएगा लॉग बेस में ए 1 प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस वाई इक्वल टू लॉग बेस में ए तो ए से ए लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा 2x या x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 1/2 लॉग ए 1 प्लस वाई 1 अपॉन में 1 माइनस वाई। अब इसको हम क्या करते हैं इनवर्स के फॉर्म में इसका लिख देते हैं, ठीक है। इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखना हमें पता है कि एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 1/2 लॉग ए 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। तो ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है 1/2 लॉग क्या है 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, derive the greatest lower bound and the least upper bound of the set 1 1/2 1/3 से लेके 1/n, then lambda and mu respectively, then the value of lambda plus mu। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड। और हम लोग को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीमम। इस क्वेश्चन को मैं ही समझा देता हूँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इन्फीमम। और लीस्ट अपर बाउंड इसे हम लोग क्या कह देते हैं, सुप्रीमम। क्या कहते हैं, सुप्रीमम। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट दे रखा है 1 1/2 1/3 1/n। अब इस तरीके से कोई भी सीरीज होगी उसमें आपको जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे छोटा लोअर बाउंड मिलेगा, और क्या मिलेगा, अगर आप बताएं सबसे छोटा लोअर बाउंड इस तरीके से सीरीज में आपको क्या मिलेगा, क्या आपको कुछ दिख रहा है, सबसे छोटा लोअर बाउंड आपका क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू उसमें क्या मिलेगी, क्योंकि 1 1 से छोटी सारी वैल्यूज आएंगी, जैसे 1 1/2 1/3 से 1 तो 1 हो गई, 1/2 0.5 1/3 0.3 1/4 0.25, तो सारी वैल्यूज क्या होंगी, छोटी होती चली जाएंगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 1, तो हमारी क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, यानी लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसमें आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि n को हम इनफाइनाइट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, बट जीरो तो होगा नहीं, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन्फीमम क्या मिल जाएगा, हमको जीरो मिल जाएगा। हमसे कह रहा है कि आर लैम्डा, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह रहा है लैम्डा, और अपर बाउंड लीस्ट अपर बाउंड कह रहा है म्यू, तो यानी 1 को म्यू कह रहा है और 0 को लैम्डा कह रहा है। फिर कह रहा है लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा आपके पास 0 है, म्यू आपके पास दे रखा है 1, तो 0 + 1 क्या आ गया 1, बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेट x इक्वल टू 1 2 3 देन द रिलेशन 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ऑन द सेट x इज, तो इस पे कौन सा रिलेशन होगा। अब इसको तो हम लोग काफी आसानी से चेक कर सकते हैं, क्या 1 2 3 दे रखा है तो 1 1 2 2 3 3 होगा, तो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, तो 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्री के लिए 1 2 दे रखा है तो 2 1 होगा, तो सिमेट्री भी हो गया, मतलब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्री हो गया। ट्रांसिटिव के लिए हम चेक करते हैं, ट्रांसिटिव के लिए अगर हम देखें तो इसमें कोई कॉमन पकड़ लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 2 लिया, तो इन दोनों को ढूंढ रहा था, 2 1 होना चाहिए इसके अंदर, 2 1 है, इसका मतलब रिलेशन आपका ट्रांसिटिव भी है। और जहाँ रिलेशन तीनों होते हैं उसे को क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कौन सा ऑप्शन है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन सी वाला ऑप्शन, कि तीनों के तीनों ये कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। यहाँ तक ज्यादा कोई डाउट हो तो बताएं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्या ज्यादा कोई डाउट है, या सारे क्वेश्चंस आपको एलसी समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको सेकंडों में क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशंस होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, एफ वन दे रखा है के, देन एफ एन इज इक्वल टू, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, एफ एन की वैल्यू बतानी है। आइए क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये आपको कुछ लीनियर फंक्शन दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स और प्लस में एफ ऑफ वाई, ये हमारा लीनियर फंक्शन दिख रहा है। कौन से ओरिजिन से, तो उसका ओरिजिन क्या होगा, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स, यानी एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f1 हमको क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा। f1 हमको दे रखा है ना, f1 हमको k दे रखा है,
f1 हमको क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो f1 हमको क्या दे रखा है, k दे रखा है, यानी x की वैल्यू हम यहाँ से 1 पुट कर देते हैं। अगर x की वैल्यू को हम 1 पुट कर देंगे, ठीक है, m में देखिए कि अगर m के साथ x की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। यानी यहाँ से हमको क्या मिलेगा कि m इक्वल टू k, m क्या आ गया, k के बराबर आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग fx इक्वल टू, फिर अगर m k के बराबर है तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि fx इक्वल टू kx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम कि m की वैल्यू k के बराबर है तो fx इक्वल टू kx लिख सकते हैं। अगर x बराबर n है फॉर x इक्वल टू n, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको, एफ एन की वैल्यू निकालना है ना, तो हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एफ एन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन इक्वल टू एक्स की जगह एन हो जाएगा और के, एन और के हमारा आंसर आएगा। तो एन और के आपका कौन सा ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, यदि ए सबसेट ऑफ बी, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब समझ रहे हैं, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब हो गया कि ए जो है वो पूरा पूरा बी के अंदर है, तो अगर ये ए है तो पूरा बी के अंदर है। समझ में आ गया, मतलब ए जो है बी के अंदर पूरा पूरा है। तो कह रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए मिलेगा, तो आप ए में से बी को हटा देंगे तो मिलेगा। अरे भाई ए पूरा बी के अंदर है तो ए कैसे मिलेगा, ये तो नहीं हो सकता। ए माइनस बी तो आपको पूरा बी मिलेगा। आप ए में से क्या करिए, अगर आप ए में से बी को माइनस करेंगे तो क्या बी मिलेगा। अरे जब बी के अंदर पूरा पूरा ए है तो बी कैसे मिलेगा, ए यूनियन बी, यूनियन लेंगे तो क्या ए मिलेगा, ए नहीं बी मिलेगा। तो ये सही होगा, इसका मतलब कि ए माइनस बी हमको करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब हम ए में से अगर बी को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ए क्या है पूरा पूरा अंदर। मान लीजिए जैसे अगर बी के पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, ए के पास यहाँ से क्या है, एक और 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप करें ए में से बी, तो ए में से जो बी के वो माइनस कर दीजिए, तो ए में से बी के क्या 1 2 है, इन दोनों को हटा देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 5 तो मिलेगा। हमारा आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, देन आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस 1। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहले आप निकाल लीजिए एफ ऑफ माइनस 1 पे, एफ ऑफ माइनस 1 पे निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे उसको, फिर एक बार एफ और निकाल लेंगे। हम पहले किस पे निकाल लेते हैं, एफ ऑफ माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का माइनस 1 पुट करिए, तो 2x प्लस 5, तो 2 के साथ माइनस 1 प्लस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 3 अपॉन में यहाँ से क्या होगा 5 और ये क्या होगा 1 1 2, 5 2 7, तो 3 अपॉन में 7, क्या आ गया यहाँ से 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो ये तो माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये माइनस 1 तो इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा 3 अपॉन में 5। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एफ और निकालना है, क्या करना है यहाँ से, अब देखिए एक बार एफ ऑफ माइनस 1 तो हमने निकाला, इस पे क्या करना है, एक बार एफ और निकालना है, तो मतलब अब हम क्या करते हैं इस पर एक बार एफ और निकाल लेते हैं, मतलब एफ ऑफ 3/5 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 3/5, तो 2 इंटू 3 अपॉन में 5 प्लस में 5 अपॉन में यहाँ से क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर था ना, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस एक्स था प्लस में 3/5 और प्लस का 5, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्या होगा 6/5 प्लस में 5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस 3/5 और प्लस में 5। कैल्शियम ले लीजिए यहाँ से, इसका कैल्शियम होगा 5 तो 6 और 5 25 अपॉन में इनका कैल्शियम यहाँ से ले लीजिए 5 और 25 से क्या आएगा 25, यानी 9 प्लस 5 से 15 और प्लस में हम 25, तो 25 6 कितना हो जाएगा 31/5, ये 25 ऊपर चला जाएगा अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा 25 और 15, 25 5 50, 50 में 59, 59
कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/25 प्लस 3/5 और प्लस में 5 दे रखा। ठीक है, 9/25 प्लस 5, 5 और 25 का एलसीएम लेंगे, यहाँ 25 ही आएगा, 25 हो गया तो 25 में 25 और बचा हम 25, 5 से 15 और बचा हम 25, देखिए आ गया 25 5 40 50 59, ऊपर कितना हो गया? 25 31/5, यहाँ से 5 से बचा हम 25, तो क्या होगा? 5 से 5 5 से 15, 165/59, 165, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। टू 3 6/5 प्लस में 5, 3/5 का स्क्वायर था, 3/5 9/25 प्लस 3/5 प्लस का 5, कहाँ मिस्टेक हो गई है? 3 का स्क्वायर 25 प्लस 3/5 प्लस 5 से जाएगा ये, एक है तो 5 हम 25, 25 31, 31/5, फिर इधर एलसीएम 25 है तो 25 से तो 25 से एक बार, 25 से तो 9, फिर बचा 25 तो 5 से 15 और फिर एक, अच्छा ये 25 है ना? हाँ, यहाँ इसके पास तो एक है तो एक से जाएगा तो 25 बार जाएगा, 25 पंचे क्या हो जाएगा? 125, क्या हो जाएगा? 125, और यहाँ पे जोड़िए तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 125 और 15 कितना हो जाएगा? 125 और 5 30, 125 और 15 कितना हो जाएगा? 125 और 140 149, कितना आएगा? 149, नीचे कितना आएगा आपका? 149, थोड़ा सा मिस्टेक भारी हो सकता है, 149, ये कितना है आपका? 149, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 149, ये 155/149, यही आपका आंसर आएगा। ऊपर भी 155 आना चाहिए, 5 गुना 5 5 से 15, 155 आएगा ऊपर। मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी डाउट होगा आपका तो आपको क्वेश्चन हिल जाएगा, तो देख सकते हैं आप कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया आपके लिए तो समस्या हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन कराए गए, देखिए कितना क्वेश्चन था और कितना आसानी से आपको आसानी से समझा दिया गया। ठीक है, आइए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन log10 log 0.1 x, इसकी आपको क्या बतानी है? डोमेन बतानी है। अब रूट एक्स के अंदर है तो हमें एक चीज क्या बताएं कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये चीजें हम प्रीवियस क्लासेस से भी काफी बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको, कि अंडर रूट के अंदर जो भी होता है क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। तो अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है? log 10 log 0.1 बेस x, क्या दे रखा है? log 10 log 0.1 बेस x, ये तो दे रखा है। जाहिर सी बात है ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट के अंदर तो ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। इस हम 10 को उधर भेज देते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? log 0.1 x इज ग्रेटर देन 10 की पावर में 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 को क्या मिलेगा? 1 देगा, तो log 0.1 x इज ग्रेटर देन क्या होगा? 1 हो जाएगा।
हमें क्या पता है कि 0.1 जो है, सिंस 0.1 क्या है, छोटा है किससे, 1 से, लॉग को रिमूव करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, x इज लेस देन 0.1, इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/10 ले सकते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1/10, और x हमको क्या बता रखा है, ग्रेटर देन 0, तो x क्या हो जाएगा 1/10 से 0 की तरफ। जीरो से बड़ा होगा ना, जीरो से बड़ा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट S be a set of two elements, the number of different binary compositions। अब इसका फार्मूला होता है क्या, इसका फार्मूला आपको पता है क्या, इसका फार्मूला आपको पता है क्वेश्चन का, कि नंबर ऑफ बाइनरी कंपोजिशन का फार्मूला आपको पता है, तो बाइनरी कंपोजिशन का फार्मूला क्या होता है, द सेट ऑफ टू एलिमेंट्स, कितना दे रखा है, टू एलिमेंट्स, इसी को ध्यान दीजिए, टू एलिमेंट्स नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशन दैट कैन बी डिफाइंड, उसका फार्मूला क्या होता है कि n की पावर में n का स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें 2 कह रहा है, तो ये 2 की पावर में 2 और इसका स्क्वायर, 2 की पावर में क्या 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। तो इस तरीके से सेकंडों में क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए दे रखा है सेट आपको ए बी सी, बी दे रखा है आपको ए और बी, सी दे रखा है बी, डी दे रखा है ए और सी, देन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, क्या होगा बताना है, इनमें से कौन सा सही होगा। हम यहाँ से डी ए माइनस सी सब में रिलेशन दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, आपका ए माइनस सी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ए माइनस सी। अब ए क्या दे रखा था आपको, ए बी सी, ए दे रखा है आपको ए बी और सी, फिर यहाँ पे सी क्या दे रखा है आपको, ए माइनस सी, सी दे रखा है बी, सी दे रखा है बी, तो बी को माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, ए और सी मिल जाएगा। अब ए और सी आपको कुछ कहीं दिख रहा है, डी ए और सी दे रखा है, तो ए और सी किसके बराबर दे रखा है, एक्चुअली में डी के बराबर दे रखा है, तो यानी ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी डी या डी का सबसेट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, कि डी सबसेट ऑफ ए माइनस सी, तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन सी ऑप्शन दिख भी रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not economics. The number of students who have taken both mathematics and economics are, assuming each student have taken at least one subject। कम से कम सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कितने देखे हैं 25, 12 मैथमेटिक्स, 8 have taken mathematics but not economics, ठीक है, तो my students who have taken both mathematics and economics, तो आपको both निकालना है, क्या करना है, both निकालना है, बट नॉट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, आपको ऐसे निकालना है जो दोनों दोनों क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक है। आइए तो इसमें क्वेश्चन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन से समझ लेते हैं, हमें कह रहा है कि 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 बच्चों ने क्या किया, मैथमेटिक्स को ले लिया, ठीक है, 8 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, 8 ने क्या किया, सिर्फ मैथमेटिक्स लिया लेकिन इकोनॉमिक्स को नहीं लिया। आइए थोड़ा इधर समझाते हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बच्चों ने गणित लिया, तो 12 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या ले लिया है, मैथ ले लिया, यहाँ पे देखिए कि 12 स्टूडेंट्स ने क्या किया, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, 8 ने क्या किया, इकोनॉमिक्स नहीं लिया लेकिन मैथ को ले लिया है। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से बोथ निकालना है ना, कि दोनों में से दोनों कितने लोगों ने लिया, तो जाहिर सी बात है दोनों मिलके क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ से बोथ निकालेंगे तो 12 में से आ जाएगा क्या, 4 आपका आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, ये रिजल्ट आपको बताना क्या होता है, बोलियानो-वेस्टरास थ्योरम, तो डेडुकर नहीं, कैंटोर नहीं, बोलियानो-वेस्टरास थ्योरम, ये आपका आंसर है। ये तो आपका रिजल्ट्स है,
ये आपको पता होना चाहिए कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट्स है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। मतलब बाउंडेड बिलो है बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, अब बाउंडेड बिलो मतलब क्या हो गया, जैसे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, क्या ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया तो कैसा सेट होगा 1 2 3 4 इसी तरीके से कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, सेट हमको मिलेगा। अब बाउंडेड बिलो मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो बाउंडेड बिलो तो हमको मिल रहा है। बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो हम नहीं कह सकते कि ये कहां तक बाउंडेड अबव होगा। तो बाउंडेड बिलो हमारे पास है तो क्या हो जाएगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर f आपको क्लोज 0 से 1 डिफाइन किया गया, क्लोज 0 से 1 डिफाइंड बाय f इक्वल टू x इफ x इज रेशनल और 1 माइनस x इफ x इज इरेशनल। तो आपको क्या बताना है कि f ऑफ fx बताने हैं। तो इसके दो केस बनेंगे, जब आपका रेशनल होगा और जब आपका इरेशनल होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों केस में हमको चेक करना है कि हमको क्या मिलेगा। ठीक है, पहला केस जब रेशनल होगा तो हम देख लेते हैं कि इफ x इज रेशनल, अगर x हमारा क्या हो जाता है, रेशनल हो जाता है, तो रेशनल होगा तो हम क्या निकालेंगे, f ऑफ fx हमको निकालना है, f ऑफ fx हमको निकालना है। तो ये क्या दे रखा है, रेशनल पे हमको क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से x ही मिलेगा। फिर x के अंदर फिर x रखेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि fx क्या दे रखा है आपको, रेशनल x दे रखा है ना। ठीक है, अब इसका भी आप f ले लीजिए, f लेंगे तो क्या मिलेगा, x ही तो रखेंगे, x जब वही दे रखा है तो वही बराबर आएगा। और आपका इफ x इज इरेशनल, क्या, इफ x इज इरेशनल, तो आपको fx क्या दे रखा है यहाँ से, 1 माइनस एक्स क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप एक बार और f ले लीजिए इसका, तो क्या करेंगे आप, 1 माइनस और x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस में x, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा आपको x। मतलब रेशनल और इरेशनल में दोनों जगह आपको क्या मिल रहा है, x ही मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, बोथ केस में x आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट r से r डिफाइंड बाय fx दे रखा है 2x इफ x इज ग्रेटर देन 3 x स्क्वायर दे रखा है जब आपका x 1 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा होता है। 3x दे रखा है अगर आपका x 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। हमको निकालना है f ऑफ -1 f ऑफ 2 f ऑफ 4। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है हो जाना चाहिए। आइए करा देते हैं। पहले हमको क्या निकालना है, f ऑफ -1। क्या निकालना है, f ऑफ -1। अब -1 किसके तरफ आएगा, आप देखिए -1 मतलब क्या हो गया, x से छोटा, यहाँ तो x से बड़ा है, 3 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन -1 क्या है, x मतलब कि 0 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है, तो यहाँ कह रहा है x आपका 1 से छोटा होगा, तो क्या आएगा 3x, यानी कि हमको क्या मिलेगा 3x। यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे -1, 3 -1 हमको क्या मिलेगा आंसर, माइनस का 3। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, f ऑफ 2। क्या निकालना है, f ऑफ 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, f ऑफ 2 आपको कहाँ मिल रहा है, 1 से बड़ा और 3 से या 3 से छोटा, तो x यहाँ पे 2 आपको मिला है, एक्स स्क्वायर। क्या मिल रहा है आपको, कौन सा मतलब, अब आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर x की जगह क्या रखना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ से 4। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, f ऑफ 4। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 क्या है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो क्या होगा 2x, 4 का 3 से बड़ा तो क्या होगा 2x, x की वैल्यू लिखेंगे 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड करिए, f ऑफ -1 प्लस में f ऑफ 2 प्लस में f ऑफ 4, इन तीनों को ऐड करिए यहाँ से, तो -3 प्लस 4 और प्लस का 8, तो -3 और प्लस 4 क्या हो गया 1 बचा, 1 प्लस 8 क्या हो गया 9। ये आपका आंसर। इस साथ ही कोई डाउट, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में करने होंगे। कोई डाउट यहाँ पे, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 9। 9 कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपके पास 9 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, फिर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रियल सीरीज डिफाइन किया है, f दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी प्री इमेज बतानी है। क्या बतानी है आपको, प्री इमेज बतानी है। ठीक है, क्या कोई समस्या है आपको इस क्वेश्चन में,
अब प्री इमेज हम कैसे निकालेंगे? प्री इमेज के लिए हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या पता है, ये यूज कर देते हैं। प्री इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, प्री इमेज ऑफ 17 निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 17 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 1 क्या होगा, 16, यानी एक्स की प्री इमेज क्या मिलेगी, प्लस माइनस 4। मतलब हम जब एक्स की जगह प्लस माइनस 4 रखेंगे तो हमको 17 मिलेगा। आप रखिए एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1 क्या मिलेगा आपको, 17, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, और माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 1 आपको क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, प्लस 4 और माइनस 4। दिख रहा है आपको? अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब दिख रहा हो, ठीक है, दिख रहा है, कोई समस्या यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 cos x माइनस 5 देन एफ एक्स, तो ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या फिर मोनोटोनिक है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये चीजें चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम एफ के अंदर क्या करें, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लें। अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो हमारा इवन फंक्शन होगा, अगर चेंज हो जाता है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमको देखनी होंगी। तो हम यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स के अंदर माइनस एक्स रखते हैं, तो हम साइन को ही ले लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन को ले लेते हैं। तो इसकी जगह एक्स का रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रखा है, साइन स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या करेगा, चीजों को पॉजिटिव कर देगा, मतलब नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा, आपका माइनस प्लस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। तो इससे तो क्या होगा, ये इवन हो गया, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। कॉस के अंदर देखिए आप, कॉस के अंदर आप माइनस एक्स रखेंगे तो कॉस क्या देगा, एक्स ही देगा, ठीक है। कॉस माइनस को खा जाता है, इसलिए हम लोगों ने फंक्शन में अभी में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। मतलब यहाँ पे माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका, इवन फंक्शन एक हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका इवन फंक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आसानी से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इवन फंक्शन देन डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस भी किया है कि डेरिवेटिव आपका क्या होता है, कि अगर एफ एक्स आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है इवन, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ये चीजें हम लोगों ने कौन सा क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अगर आपका एफ एक्स क्या दे रखा है, इवन फंक्शन दे रखा है, तो उसका डेरिवेटिव आपको ऑड फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस भी काफी क्लासेस में कर रखी थी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाई, एफ दे रखा है 1 2 3 5 4 1 एंड जी दे रखा है 2 3 5 1 और 1 3। तो आपको गॉफ निकालना है, जी ऑफ एफ निकालने हैं। सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, आइए कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा ना, ऑप्शन से क्या करना है, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। आइए मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पे जी और एफ में, ठीक है, हमको क्या निकालना है, गॉफ। गॉफ निकालने का मतलब क्या हो गया, मतलब जी, एफ को जी के अंदर रखना है, ठीक है। एफ क्या दे रखा है, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए आप, हमें लिख के लिखना है, यहाँ से गॉफ लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एफ के अंदर क्या है, 1। अब 1 को जाइए जी के अंदर ढूंढिए, एफ 1 पे क्या दे रहा है, 2। अब 2 पे जाइए, देखिए जी पे क्या दे रहा है, 2 जी पे क्या दे रहा है, 3। तो क्या हो जाएगा, इस गॉफ के अंदर क्या आएगा, 1 जाएगा सीधा 3 पे। इस तरीके से एफ देखिए 3 पे एफ क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, ठीक है। तो 5 को जी में देखिए, 5 जी पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो 3 और 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आप जाइए 4 को, 4 देखिए 1 दे रहा है, तो 1 जी पे क्या दे रहा है, 3। तो 4 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 और 3। अब ये ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 1 3 3 1 4 3। आपको ऑप्शन सी यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका ये आंसर हो जा रहा है। दिख रहा है ऑप्शन सी आपको, नहीं सेकंड, आप तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आइए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। इनमें से कौन सा आपका इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कि एफ ऑफ माइनस एक्स करें तब भी हमको क्या मिल जाए, एफ ऑफ एक्स ही मिल जाए। कुछ ऐसा मिल जाए तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा।
तो आइए करके देख लेते हैं। ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाएगी तो हमारा फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हुए देख लेते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको यहाँ से, एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन, एक्स दे रखा है ए की पावर में एक्स माइनस वन अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस वन, दे रखा है ए की पावर में एक्स प्लस में वन। ठीक है, आप यहाँ से माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, एक्स को माइनस से रिप्लेस करेंगे तो एक्स क्या होगा, माइनस एक्स, ए की पावर में माइनस एक्स प्लस में वन अपॉन में ए की पावर माइनस एक्स प्लस में वन। ठीक है, अब इसको हम कैसे ले सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे माइनस एक्स है, ए की पावर माइनस एक्स को हम इसको नीचे ले आते हैं तो वन अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस में वन अपॉन में, इससे भी ले सकते हैं वन अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस में वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, चलिए ठीक है देखते हैं। फिर यहाँ से क्या है, फिर हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे ए की पावर एक्स क्या हो गया, एलसीएम हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया वन प्लस में ए की पावर एक्स, सीधा एलसीएम लेना है बस। फिर यहाँ से भी आपकी ए की पावर एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा वन प्लस में ए की पावर एक्स। अच्छा ये ऊपर माइनस दे रखा था ना, तो यहाँ पे क्या ऊपर माइनस दे रखा है, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि क्या दे रखा है ऊपर ए की पावर एक्स माइनस वन, तो ये माइनस है, तो क्या होगा माइनस ये प्लस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो माइनस एक्स ही है, यहाँ हो गया आपका कि वन माइनस ए की पावर में एक्स अपॉन में, यहाँ क्या हो गया वन प्लस ए की पावर एक्स। अब यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा ए की पावर में माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया हमने। ठीक है, और अपॉन में इसे ले सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस में वन, माइनस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए की पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ए एक्स प्लस वन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या हो गया, हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, यानी कि इवन फंक्शन की कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर गई, तो यही ऑप्शन क्या हो गया आपका इवन फंक्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन था आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, कि साथ कोई डाउट, ये सारे क्वेश्चन विजिबल है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सेकंडों में करते हुए आगे बढ़ेंगे। कि साथ कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को करना होगा और आप अपने क्वेश्चन को बड़े आसानी से इस तरीके से इस फॉर्म में आके कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एंटी पाठशाला पे मिल जाएगी। तो साथियों आज हम लोगों ने 600 मतलब 606 तक क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएगी, आपकी टाइमिंग भी हो गई है और इस स्लाइड में जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको डिस्कस भी कर लिया है। ठीक है, ये पूरे आपकी पीडीएफ कंप्लीट हो गई। फोर्थ क्लास में आपकी चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट, मतलब यहाँ तक कि 626 तक क्वेश्चन आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से डाउट पूछ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।